क्या आप लोग जानते हैं इंडिया में एक ऐसी झील है जहाँ पे एक लगभग 1000 लोगों के कंकाल है। जी हाँ, द स्केलेटन लेक। भारत के हिमालयी इलाकों में बर्फीली चोटियों के बीच स्थित झील एक रहस्यमयी कहानी के लिए जाना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक अरसे से इंसानी हड्डियां बिखरी हुई है। और खास बात तो यह है कि ये झील समुद्र तल से करीब 500 मीटर ऊंचाई पर है। ये झील हिमालय के 3 चोटियों जिन्हें त्रिशूल जैसे दिखने की वजह से त्रिशूल नाम से जाना जाता है। त्रिशूल को भारत की सबसे बड़ी पर्वत चोटियों में गिना जाता है, जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में आता है। इस झील के पीछे कई कहानियां हैं, जैसे कि एक राजा और रानी की कहानी है जो सदियों पुरानी है। इस झील के पास एक नंदा देवी का मंदिर है। नंदा देवी पहाड़ों की देवी है। ऐसा माना जाता है कि उनके दर्शन के लिए राजा और रानी ने पहाड़ चढ़ने का फैसला किया था, लेकिन वे लोग अकेले नहीं गए, अपने साथ नौकर चाकर आदि लेकर गए थे। रास्ते में उन्होंने ढोल ताशे नगाड़े बजाए। ये देख देवी गुस्सा हो गई। उनका क्रोध बिजली बनकर उन सभी पर गिरा और वे वही मौत के घाट उतर गए। वही कुछ लोगों का मानना है कि ये कंकाल उन लोगों के हैं जो किसी महामारी के शिकार हो गए थे। वही कुछ लोग कहते हैं कि ये आर्मी के सिपाही है जो बर्फ के तूफान में फंस गए थे और उनकी वहीं पे मौत हो गई। 1942 में पहली बार ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड को ये कंकाल दिखे थे। उस समय माना गया था कि ये जापानी सैनिकों के कंकाल हैं जो दूसरे विश्व युद्ध में वही के रास्ते से जा रहे थे और वही फंस कर रह गए और किसी वजह से उनकी मौत हो गई। सदियों से वैज्ञानिक इन कंकालों पर रिसर्च कर रहे हैं। वो इस झील को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार इसे रहस्यमयी झील बताती है। ये झील साल की ज़्यादातर समय बर्फ में जमा रहती है और मौसम के हिसाब में इसका आकार घटता और बढ़ता रहता है। जब झील पर जमी बर्फ पिघलने लगती है तब यहाँ बिखरे इंसानी कंकाल दिखने लगते हैं। कई बार तो इन हड्डियों के साथ पूरे इंसानी अंग भी दिखाई देते हैं, जैसे कि किसी ने इनको सुरक्षित करके रखा हो। अब तक यहाँ पर लगभग 800 से 900 लोगों के कंकाल पाए जा चुके हैं। इंटरनेशनल लेवल पर हुई एक स्टडी के अनुसार इन कंकालों में सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि ग्रीस और साउथ ईस्ट एशिया की कंकाल भी शामिल है। नेचर कम्युनिकेशन पोर्टल के रिसर्च से पता चला है कि आखिर इन कंकालों का इतिहास क्या है। इस शोध में भारत के भी शोधकर्ता शामिल थे। उनके अनुसार इस झील को ऐसी जांच पहले कभी नहीं हुई थी, क्योंकि इस इलाके में लैंडस्लाइड बहुत होती है और कई सैलानी कंकाल के हिस्से उठाकर भी ले जा चुके हैं। पर यहाँ पर लगभग 71 कंकालों की टेस्ट की गई थी, जिनमें कुछ कार्बन डेटिंग हुई तो कुछ की डीएनए टेस्ट। कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि कंकाल कितने पुराने हैं और ये भी पता चलता है कि सारे कंकाल एक समय के नहीं है। ये सभी अलग अलग समय के हैं, साथ ही अलग अलग नस्लों के भी है। इनमें महिलाओं के और पुरुषों दोनों के कंकाल पाए गए थे। अधिकतर जो कंकाल मैंने उन पर की गई रिसर्च से पता चला कि जिन व्यक्तियों के कंकाल थे वे अधिकतर स्वस्थ थे और जांच में ये भी पता चला कि इन कंकालों का आपस में कोई भी रिश्ता नहीं था। इनके डीएनए के बीच भी कोई समानता नहीं मिली और ख़ास बात, इन कंकालों में कोई बैक्टीरिया या बीमारी पैदा करने वाला वायरस नहीं मिला। इसका मतलब हुआ कि ये किसी बीमारी की चपेट में आकर नहीं मरे थे। इनमें ज़्यादातर कंकाल भारत और उसके आसपास के देशों के हैं। इन्हें साउथ ईस्ट एशिया माना गया। इसके अलावा ये सभी कंकाल एक साथ एक समय यहाँ पर नहीं पहुँचे थे। इनमें भारत देश के कंकाल 7वीं सदी से 10वीं शताब्दी के बीच पहुँचे थे। वही ग्रीस और आसपास के कंकाल 17वीं सदी से 20वीं शताब्दी के बीच पहुँचे थे। ये स्थान निर्जन है और हिमालय से लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पर ये कंकाल कैसे पहुँचे, एक आज तक एक रहस्य है। तो कैसा लगा आपको भारत की एक अनोखी झील? कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। उम्मीद करता हूँ आपको आज मेरी ये छोटी सी खोज पसंद आई होगी। मिलते हैं कल और नई